INCB न्यूज की खबर का हुआ असर। बाढ़ पीड़िता की दर्द भरी दास्तां आखिरकार सुन ही ली जिम्मेदारों ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2005 के बाढ़ पीड़ित परिवारों की। ग्राम पंचायत बिरहाशर के ग्राम सिंघासर के उक्त पट्टाधारी गरीब परिवारों की, जिनको पूर्व कलेक्टर पन्ना द्वारा वर्ष 2005-06 में अन्यंत्र निवास करने के लिए अराजी नंबर 340 में मकान निर्माण कर निवास करने की अनुमति देकर पट्टे जारी किए थे। कुछ दबंगों द्वारा जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर आनन फानन में मकान निर्माण कर लिया गया, जिससे हताश पट्टाधारी कलेक्टर पन्ना के दरबार में पहुंचकर अपनी व्यथित गाथा कह डाली। मामले को संज्ञान में लेकर कलेक्टर पन्ना ने मामले में तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और अनुभाग गुन्नौर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिस पर अनिकेत चौरसिया तहसीलदार गुन्नौर द्वारा अनावेदक गरों के विरुद्ध जमीन से बेदखल होने के लिए आदेश जारी किया। आदेश में यह भी लिखा गया कि 3 दिवस के अंदर उक्त भूमि खाली कराई जाए और अनावेदक गरों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की क्षति या बाधा पहुंचाई जाती है तो सिविल जेल की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी। अब देखना यह होगा कि शासनादेश का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है और कब तक हो पा रहा है, ताकि न्याय पट्टाधारियों को मिल सके। INCB न्यूज के लिए गुन्नौर से अजनीस नामदेव की रिपोर्ट। हम बाढ़ पीड़ितों के गुहार लेके माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ आए हैं और हम लोगों के बाढ़ पीड़ितों के पट्टे एवं अन्य व्यक्तियों को भी शासन द्वारा जमीन घर बनाने के लिए मिली थी, लेकिन मौके पे दबंगों द्वारा उस पर कैप्चर कर लिया गया है, जिसकी गुहार हमने माननीय तहसीलदार महोदय से लगाई थी 2 तारीख को 4 तारीख को, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की गई और 5 तारीख को श्रीमान जी ने ये कहा था कि हम स्टे हो गया है और दल बल के साथ में वहाँ पर स्टे करवाने के लिए पटवारी पुलिस को भेज रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी ना कोई 5 तारीख को आया और ना 6 तारीख से नाब साहब से बात हुई। उनने भी कहा, आश्वासन दिया कि हम दलबल के साथ आपके यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग इंतज़ार करते रहे, कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचा है, प्रशासन का अमला कोई नहीं पहुँचा है और वहाँ पर लगातार मकान बनाने की गति तेज़ की जा रही है। लगभग 2-3 फुट मकान बन चुके हैं और जब मजबूर होकर जब हमारे तहसीलदार महोदय द्वारा वहाँ पर हमारी गुहार नहीं सुनी गई, तब हम मजबूर होकर आज माननीय जिलाध्यक्ष कलेक्टर साहब महोदय के कार्यालय में आए हैं। कब की ज़मीन पड़ी थी आपकी? हमारी ज़मीन 2006 से पट्टे वाले हैं, बाढ़ पीड़ितों की ज़मीन है, हमारे के पास पट्टे हैं, बाकी पीड़ितों के पास में, और जो अन्य लोग हैं उनके पास में कोई पट्टा नहीं है, उन लोगों ने दबंग तरीके से उस ज़मीन को कैप्चर किया है। कितने लोग ज़मीन है जी? कितने लोगों की ज़मीन हड़प रही है? सर, हम वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की जो 15-16 आदमी की ज़मीन थी, लेकिन वहाँ पर 20 लोग ज़मीन हड़पे हुए हैं और उन लोगों ने भी अन्य लोगों से पैसे लेके और अन्य 2-3 लोग दबंग हैं, उन लोगों ने अन्य लोगों से पैसा लेके उनको ज़मीन बांटी है और कुछ भाइयों के पैसा वापस कर दिए हैं। वो भाई मेरे साथ आज इसी दर्द को लेकर गुहार माननीय कलेक्टर साहब के पास में आए। आपका नाम कौन है? मेरा नाम झुमकाई लाल दहाई, ग्राम सिंघासर, तहसील गुन्नौर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। हाँ, इतनी आतंकवादी रामकरण झुमकाई लाल मारने के लाने दौड़े, बिल्कुल समय बेसरा मुखाने लगे, उनकी जाने की तैसे झोपड़ी उठाइए आप लोग और हम यहाँ नहीं रहने देंगे, हमारा अधिकार है, हमारा पावर है। तो हम लोगों ने कहा कि तुम्हारी बट चुकी थी जगह, अलर्ट हो चुका था, मैं पटवारी शहर जरीब शहर, और आप लोगों ने फिर इसके बाद नहीं हुआ उसको कब्जा किया है और यहाँ हमारा तुमने नाम से लिस्ट में को नाम रहा, लेकिन आपने मुझे न पट्टा दिया और न मुझे जमीन दी। ये कौन है जो धमकी दे रहे थे, रामकरण और ये दोनों भाई हैं? ये ग्रामीण है या कोई अधिकारी? कुछ भी नहीं है, ना कोई ग्रामीण है ना कोई अधिकारी है। यहाँ कौन है? जिस दिन से आपने काम चालू कराया है जी, कोई अधिकारी आया है? कोई अधिकारी नहीं आया सर। मुझे सुनने को ये मिला है कि यहाँ पे कोई पैसा इकट्ठा कर रहा था, ये कौन कर रहा था पैसा इकट्ठा? जी, कोई पैसा वाला नहीं, किसी ने नहीं किया। नहीं, कुछ लोग अधिकारी आया भी नहीं, कोई देखने भी नहीं आया। नहीं। पटवारी आए हैं? तहसीलदार? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं। पटवारी आए तो क्या बोले हैं? पटवारी आए तो उन्होंने लिख कर ले गए, बोले जो कानून कार्रवाई है वो हम अपनी करेंगे। हमकी जी सर, जो आपकी कानून कार्रवाई वो आप करिए, जो करेगा शासन वो हम होगा। पर कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों ने 5-5 हजार रुपए जोड़े हैं और फिर हमको क्या जरूरत है जोड़ने की? 5-5 हजार रुपए हम किसका अगर जोड़ने तो हम खरीद ना सकते। ठीक, इसलिए हमने किसी को नहीं दिया 1 रुपए। चलिए, थैंक यू। ठीक है आपकी इस पंचायत को लेकर के जो ये आवंटन किया गया था 12 लोगों को कलेक्टर महोदय द्वारा 2005 में, उस बारे को लेकर के, उस मैटर को लेकर के आपसे पैसा ऐसा क्या कैसा कुछ बनाया, किसने बनाया?
आपसे पैसा लिए गए थे? हाँ, हमसे पैसा लिए थे। किसने लिए थे? कोराई में। कोराई कौन है? गड़ारी। कोराई गडारी। हाँ। इनने क्या कहा गया? कहा आपसे? जमीन किलाने पैसा दे दो, जमीन तुमको उधर घर का मिले। कहाँ की जमीन? भटवाई। जहाँ पर अभी कब्जा कर रहे हैं? हाँ हाँ, कब्जा कर। क्या कितने रुपए दिए थे आपने? 5,000 लाई तो फिर वापसी कर दी उन्होंने। कब की उन्होंने वापसी? जब आई कर दी के बाद ना तो पैसा जो बंद हो गए थे, सो कहे कि जी जमा कर दो तुम लोग, फिर आप कितने लोगों से 5-5 हजार वसूले गए थे? अब क्या पता किससे किससे लाई। अच्छा, आपने दिए थे? लाई तो कुल जाने से। हाँ। फिर भी कुछ गिनती होगी कि 2 लोग 4 लोग? अब हमारी बहन ने लाई थे, हमारे भाई ने भी लाई थे, अच्छा। और एक और भाई, 3 भाई ने लाई थे हम लोग। कितना कितना तीनों लोगों ने दिया था? 5 लाई थे साथ। 5-5 हजार तीनों लोगों ने हाँ। दिया था। हाँ। अच्छा, ये वापसी कब हुई है, किस दिन? जब पैसा हाँ, जी अब भाई लेके हमारे जब नोटबंदी भाई थी, अच्छा, जब वापसी कर रही थी कि जमा करो अपने। मतलब बहुत पहले ये पैसा ले लिए गए थे। हाँ। आपको जमीन दिलाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। कि हम ठेका लिए, हम जमीन दिलवाएंगे आप, हाँ है सरकारी जमीन, हाँ घर बनाने के लिए। हाँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। दादा, कैसी क्या कहानी है? सर ऐसी कहानी है जी कि मेरे घर में पैसे के लिए आए थे। जी। हैं? तो मैंने किस चीज़ के भाई पैसा? जी। तो भाई क्या कहने, वो घर बनाने के लिए। तो बोले, मैं क्यों पैसे दूं? जी। तो बोले घर बनाने के लिए सरकारी जमीन। तो मेरे सरकारी जमीन तो है, जी। लेकिन मेरे बापे दादे उस जमीन को कब्जा कर रखे हैं, जी। जोतते बेचते हैं, तो मैं तुमको कैसे पैसे दे दूं? जी। भाई मैं तो अपने अब बापे दादे की जमीन में, वो भाई सरकारी हो चाहे किसानी हो, जी, जी। भाई मैं तो रखे हूँ, उसको रखा हूँ। बिल्कुल। और मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे को जमीन नहीं थी। उन्होंने पूरा कब्जा 12 बजे रात के कब्जा कर रखा है। कौन आया था आपके पास पैसा लेने? वो मेरा भतीजा कहने का, बोले को एक आदमी कह रहा है पैसे के लिए। नहीं, तो पैसा लेने कौन आया था? वो संतलाल, मेरा भतीजा है संतलाल। उसने कहा तुझे मैंने जब मना कर दिया है तो मेरे घर नहीं आया है। जी। और मुझको तो ये पता नहीं है कि भतीजे ने पैसे दिए या नहीं दिए। नहीं, भतीजे से पैसा लेने कौन आया था? माने वो बहादुर आया था उसके लिए। और 12 बजे रात में बहादुर उसके घर में आने का, तो वहाँ झुग्गी बनाने चल रहा है रात में। अच्छा। हाँ, बस यही कहानी है। और मैं सवेरे 3 तारीख को मैं गया तो मैंने कोराई से कहा एक काम करो, तो मेरी जमीन यहाँ पे है तो 10 फुट मेरे को पीछे दे दो। तो बोले कि नहीं, यहाँ कोई जमीन नहीं है, वो तुम्हारी तो खुद की जमीन है। वो तुम्हारी मेरी तो खुद की जमीन है, लेकिन आपकी तो खुद जमीन है, लेकिन तुमको तो यहाँ रहना नहीं है। रहना तो 24 घंटा रात दिन मेरे को रहना है, लेकिन मेरे को 10 फुट चाहिए ज्यादा। भाई शासन की जमीन है, तुम्हारी तो छीन नहीं रहा हूँ मैं। तुम कहे नहीं, तेरे को जमीन नहीं है, तेरे को सहारा। तुमने कब सहारा दिया मेरे को? जब ढोर बछेरू मेरी नाच खाते रहे हैं, तो जब तू सहारा लिए, आज मेरे को क्या करना तुम्हारा सहारा? मुझको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।